कल आएगा दिल्ली बीजेपी के मैनिफेस्टो का तीसरा और आखिरी पार्ट। दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जारी। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर बीजेपी विधायकों को झटका। हाईकोर्ट का स्पीकर को निर्देश देने से इनकार। कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए ली गई थी सत्र बुलाने की मांग। बीजेपी मैनिफेस्टो के तीसरे पार्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल का तंज। फ्री बिजली पानी का ऐलान कर सकते हैं अमित शाह। गृह मंत्री से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली चुनाव में खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में कपड़े बांटे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता से केजरीवाल की अपील, बीजेपी वालों से पैसे ले लेना लेकिन वोट मत देना। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में गैंगस्टर राज। अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में डर और दहशत का माहौल, खुलेआम चाकूबाजी। सीएम योगी की रैली पर बोले केजरीवाल, मैं कहूंगा योगी जी अमित शाह जी को समझाएं, कहें दिल्ली को भी टाइम दे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान, दिल्ली चुनाव में क्लीन बोल्ड होंगे केजरीवाल। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को बताया महिला विरोधी का। सीएम आतिशी की फोटो होर्डिंग से गायब। चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल पर हमले की शिकायत। आम आदमी पार्टी ने कहा कई बार हुआ केजरीवाल पर हमला। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का दावा, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के निर्देश पर हटाई गई सुरक्षा। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले, यमुना के लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार। बीजेपी नेता आरपी सिंह का हमला, बोले केजरीवाल खुद कहने लगे हैं कि नल से जल नहीं दे पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए। कांग्रेस के अलकलामा का बयान, लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो यमुना की सफाई करके दिखाएंगे। सीएम योगी के केजरीवाल को यमुना में नहाने की चुनौती देने पर बोले अखिलेश यादव, कहा अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजराती यमुना जी में आचमन करके दिखा दे। सांसद संजय सिंह के बयान पर बोले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, हार के डर से घबराए हुए हैं आप नेता। मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने आप पर साधा निशाना का। आम आदमी पार्टी ने देश की कानून व्यवस्था खराब की। ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले ओखला में मेरे ऊपर फूल बरसाए गए लेकिन केजरीवाल पर जूतों की बौछार होगी। आप नेता अमानतुल्ला के बेटे ने पुलिस से की बदसलूकी, बाइक रोकने पर पुलिस से भिड़े। पुलिस ने अमानतुल्ला के बेटे की बाइक रोकी थी, जिस पर अमानतुल्ला के बेटे ने कहा कि मैं अमानतुल्ला का बेटा हूं, चालान कैसे कर सकते हो। विधायक ने भी की बदतमीजी। बेटे के बाइक विवाद पर पुलिस पर भड़के अमानतुल्ला खान का, हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं पुलिस से भी है। अमानतुल्ला खान ने कहा कि बुलेट पर लगा था पार्टी का झंडा, इसलिए पुलिस ने बेटे को रोका। एसएचओ ने उनके साथ बदसलूकी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, अमानतुल्ला खान का बेटा पहले भी गुंडागर्दी कर चुका है। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा, 10 विपक्षी सांसद निलंबित। हंगामे के चलते मार्शल को बुलाना पड़ा। जेपीसी बैठक से टीएमसी के कल्याण बनर्जी, नदीम उलख निलंबित, ओवैसी भी सस्पेंड। कांग्रेस के 3 सांसद नासिर हुसैन, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद भी सस्पेंड कर दिए गए। समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह को भी निलंबित किया गया है। जेपीसी से सस्पेंड होने के बाद ओवैसी का तंज, बोले यूएपीए नहीं लगाया, बच गए। वक्फ बिल जेपीसी बैठक से निलंबन के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है सरकार। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला का, परिवारवाद विकास की राह में बाधा। सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना, बोले माफिया के मरने पर यह आंसू निकालते हैं, अपराधियों और माफियों को बढ़ावा देते हैं। सीएम योगी बोले कि समाजवादी के लोग संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, माफियाओं का साथ देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि एसपी वाले महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। एक्स पर लिखा, ये पावन धरती पिछले 8 सालों से विकास के नए अध्याय रचने में जुटी। अखिलेश यादव ने पीडीएस समाज के प्रशासनिक नियुक्तियों में उपेक्षा पर उठाए सवाल। लिखा, प्रशासनिक पदों पर 80% नियुक्तियां। उद्धव ठाकरे की पार्टी के निकाय चुनाव अकेले लड़ने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, जो उनकी विचारधारा है वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का शरद पवार से सवाल, कहा 10 साल आप देश के कृषि मंत्री रहे, सहकारिता, किसान और कृषि के लिए आपने क्या किया। उद्धवगढ़ के सांसद संजय राउत की भविष्यवाणी, महाराष्ट्र को जल्द ही मिलेगा तीसरा डेप्यूटी सीएम। संजय राउत के महाराष्ट्र में तीसरे डेप्यूटी सीएम वाले बयान पर किरीट सोमैया का पलटवार, कहा संजय राउत अपनी भविष्यवाणी दूसरे दिन भूल जाते हैं। उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया ने कसा तंज, कहा नाम गया निशान गया, अब नामो निशान मिट जाएगा। बांग्लादेशियों के घुसपैठ के संबंध में बोली बीजेपी नेता किरीट सोमैया, बांग्लादेश घुसपैठी अब खुद को इंडियन कहने लगे हैं, उन्हें बांग्लादेश भेजने का इंतजाम किया जाए। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर कैबिनेट में मंजूरी। लालू यादव ने भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दी श्रद्धांजलि, बेटी मीसा भारती रही साथ। सतपाल शर्मा निर्विरोध जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष चुने गए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम। कटरा पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, देवी की भक्ति में लीन नजर आए, गाया भजन। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट धमाके में 8 लोगों की मौत, कई जख्मी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख, बोले रेस्क्यू टीम बचाव में जुटी है।
पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर। मोकामा फायरिंग मामले में अनंत सिंह पर हुई थी एफआईआर। सरेंडर के बाद कड़ी सुरक्षा में जेल भेजे गए अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में रहेंगे पूर्व विधायक। मोकामा गोलीकांड पर तेजस्वी यादव का बयान। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल। तेजस्वी यादव बोले कि 200 राउंड गोली चली, सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने किया अनंत सिंह का बचाव। कहा पंचायत में लोगों की मदद करने गए थे अनंत, गोली चलने पर जवाबी फायरिंग हुई। बिहार के मोकामा में बीती रात फिर से हुई थी फायरिंग। सोनू मोनू ने मुंशी मुकेश सिंह के घर पर की फायरिंग। मुकेश के घर पर ताला खुलवाने पर हुआ था विवाद। फायरिंग वाली जगह से कई कारतूस के खोखे बरामद। फायरिंग मामले में सोनू गिरफ्तार। रोशन नाम का एक व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है, अनंत सिंह का समर्थक है। मुकेश और सोनू के बीच पैसे को लेकर विवाद था। अनंत सिंह ने लगवाया था मुकेश के घर पर ताला। अनंत सिंह कर रहे थे मुकेश का समर्थन। अभिनेता सैफ अली खान का बयान हुआ दर्ज। सैफ बोले मैं 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में था, जहांगीर की नैनी की चीखें सुनी। सैफ ने पुलिस को बताया कि मेड की आवाज सुनकर मैं और करीना भागे। जहांगीर के कमरे में हमलावर को देखा, उस वक्त छोटा बेटा रो रहा था। सैफ ने बताया कि हमलावर को रोकने की कोशिश की, हमलावर से हाथापाई हुई। सैफ चाकू कांड में नया खुलासा। हमले के आरोपी का फिंगरप्रिंट मैच हुआ। 29 जनवरी तक पुलिस की कस्टडी में। जलगांव रेल हादसे में 7 नेपाली नागरिकों की मौत। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। रक्षा कर्मियों ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। भुवनेश्वर में फुल ड्रेस रिहर्सल। गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपनी पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचकर 76वें गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे चीफ गेस्ट के तौर पर। प्राबोवो का एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री ने स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच में व्यापक रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में 26 जनवरी से पहले हाई अलर्ट, संदिग्धों पर नजर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बढ़ाई गई सुरक्षा। हाईवे पर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले रामबन एसएसपी कुलबीर सिंह। कहा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा को लेकर अलर्ट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। यूपी के नोएडा में गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई इलाकों में चेकिंग अभियान। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छाया कोहरा, धुंधली दिखी तैयारियां। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाई धूंध। वाराणसी में सुबह में घना कोहरा छाया। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। ओडिशा के पुरी में सुबह भी घना कोहरा छाया। कोहरे के साथ शीतलहर का डबल अटैक। ओडिशा के मयूरभंज में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। मनाली के ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी। बर्फ से ढक गए पहाड़। कश्मीर घाटी में शीतलहर का दौर जारी। डल झील में बोटिंग करते दिखे टूरिस्ट। हाथरस में मासूम बहनों की गला काटकर हत्या करने वाले चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। दोस्त के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। भूमि विवाद के चलते हत्या की थी। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में आरोपी है। नोएडा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया है। शख्स से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 26 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद अपराधियों ने फोन का एक्सेस हासिल किया। साइबर पुलिस ने करीब 6.5 लाख रुपए फ्रीज किए। गुजरात में आणंद जिले में दवा बनाने की फैक्ट्री में एटीएस की छापेमारी। करोड़ों रुपए के ड्रग्स के साथ 5 लोग गिरफ्तार। महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। यूपी सरकार ने उस दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई है। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता का बयान। महाकुंभ में 10 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। बोले यहां पर भारतीय संस्कृति की झलक। महाकुंभ पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना। कहा योगी सरकार ने आलीशान आयोजन किया। गुजरात सरकार ने महाकुंभ के लिए विशेष टूर पैकेज की घोषणा की है। 3 रात 4 दिन की यात्रा के लिए 8,100 रुपए प्रति व्यक्ति लगेंगे। बॉलीवुड की चमक धमक से लंबे समय तक दूर रहने के बाद सन्यासी बने ममता कुलकर्णी। महाकुंभ में ली सन्यास की दीक्षा। किन्नर अखाड़े ने दी महामंडलेश्वर की पदवी। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए आधुनिक इंतजाम। 1,650 कैमरे, 24 एपीएनआर और 40 बीएमसीटी कैमरे इंस्टॉल। भारत म्यांमार की सीमा पर भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई तीव्रता। दावोस से हैदराबाद लौटे सीएम रेवंत रेड्डी। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर हुए शामिल। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 22 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 66 रुपए 22 पैसे। और शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 329 और निफ्टी 113 अंक की गिरावट के साथ बंद।